गाय की तो मुसलमानों पर ही आरोप लगता है कि वही काट रहे हैं, वही बेच रहे हैं, और आज तो वो कह रहे हैं हम नहीं खाना चाहते, हम नहीं काटेंगे, आप राष्ट्र पशु घोषित कर दो। क्यों नहीं कर रही है सरकार? कि आप एक तरफ गाय को माँ का दर्जा दे रहे हो और बूचड़खाने खुलवा कर उनका लाइसेंस देकर गाय कटवा भी रहे हो। ये दोगलापन नहीं चलेगा। इस मुद्दे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खत्म करना है तो गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए और ये मुद्दे को बिल्कुल शांति से दफना दिए। मदनी ने तो कह दिया है कि आप कर दीजिए राष्ट्र पशु घोषित, क्यों नहीं कर रहे? और जो गाय काटे उसको देशद्रोही बोलिए। अगर सरकार इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है तो तमाम संगठन इसके विरोध में हो जाएंगे। जो हिंदू गाय को काट रहे हैं, गाय का व्यापार कर रहे हैं, वो भी निशाचर हैं, वो भी राक्षस हैं। उनको आप हिंदू के रूप में मत मानिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं 24 तक। कुछ समय में बकरीद आ रही है, उससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि आप गाय काट सकते हैं, लेकिन वो गाय जो 14 साल से ज्यादा पुरानी है या अनफिट है, और जहां पर दिया जाए जगह वहां काटिए। वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर कहते हैं कि कुर्बानी वर्षों से होती चली आ रही होगी और उसे कोई रोक नहीं सकता है। अरशद मदनी और तमाम मुसलमानों ने मांग की है कि हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। मुसलमान समाज, जिस पर आज तक आरोप लगते रहे कि वो गाय को काटता है, खाता है, बेचता है, आज वही मांग कर रहा है कि हिंदू समाज की भावनाओं को, अपने भाई बहनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। फिर भी सरकार क्यों नहीं कर रही है? ऐसा नहीं है, कुछ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं कह रहा है। दूसरी बात, ये देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी धर्मों को लेकर के चलता है हमारा संविधान। और जो सरकार में होता है, वो चाहे जिस पार्टी का हो, जो सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी है संविधान के अनुरूप कार्य करना। और संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो पहले से उसको उन्माद पैदा दिया। ये एक एजेंडा हो जाएगा। अगर सरकार इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है तो तमाम संगठन इसके विरोध में हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? सबसे बड़े धर्मगुरु मौलाना मदनी जो है वो ये मांग कर रहे हैं, उनके साथ तमाम मुसलमान ये एक मत नहीं है। मुसलमाने कहने से क्या होगा, जो अपोजिट पार्टियां हो तो नहीं कह रही। बात आती है गाय की तो मुसलमानों पर ही आरोप लगता है कि वही काट रहे हैं, वही बेच रहे हैं, और आज तो वो कह रहे हैं हम नहीं खाना चाहते, हम नहीं काटेंगे, आप राष्ट्र पशु घोषित कर दो। क्यों नहीं कर रही है सरकार? मदनी जी ने जो कहा है, स्वागत किया जाता है उस चीज का, लेकिन बात एक ये भी है ना कि वो जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या सब उनके पीछे खड़े होके एक स्वर में यही चाहते हैं? बड़े धर्मगुरु अगर वो कह रहे हैं तो पूरा समाज मानेगा? क्या मदनी जी इस बात की गारंटी लेंगे समाज उनका मानेगा? मदनी जी को ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस चीज को पहले वो अपने यहाँ पास कराएं। पश्चिम बंगाल में इस समय माहौल बहुत गर्मा गया है। हिंदू व्यापारी गाय बेचना चाहता है पर अब्दुल खरीदने से डर रहा है। अब्दुल कह रहा है ना भाई, हम तो ना खरीद रहे। नहीं खरीद नहीं रहे, उन्होंने तो साफ मना कर दिया ना। हाँ। वो कह रहे हैं हम अपने हिंदू भाइयों की आस्था को अहित नहीं कर सकते हैं, उनको ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। तो मुसलमान भाई तो हिंदू भाइयों का साथ ही दे रहे ना कि भाई जिस चीज से हमारे हिंदू भाइयों को दिक्कत है हम वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके हिंदू भाई लगे पीछे की बिकवाओ, लड़ाई झगड़े चल रहे। वो तो व्यापारी तो ये कह रहे हैं कि हमने लोन लेकर के इन गायों को पाला पोसा बड़ा किया है। देखिए इस मुद्दे को अगर खत्म करना है, इस मुद्दे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खत्म करना है तो गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए और ये मुद्दे को बिल्कुल शांति से दफना दिए। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए नहीं ये लोग राष्ट्र पशु घोषित करेंगे उसको, क्योंकि अगर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। क्योंकि ये युवाओं के लिए कभी बोलते नहीं है, रोजगार पे कभी ये बात नहीं करते। तो इसलिए अगर इस मुद्दे को खत्म करना है, हिंदुस्तान को बचाना है, बुरी स्थिति से बचाना है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। ये मुसलमान कह रहा है आपसे, एक साजिद खान नाम है मेरा, मैं कह रहा हूं आपसे कि कोई भी मुसलमान इसके लिए आपत्ति नहीं करे। हस्ताक्षर करा के एफिडेविट ला के घोषित करा दे कि यार सरकार आपकी बैठी, हम लोग के पास, हम लोग कैसे घोषित कर देंगे? एक मिनट, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार आपकी बैठी है, सरकार आपकी बैठी है तो आप घोषित करवाएंगे। हम लोग तो उसमें समर्थन के लिए खड़े हुए हैं, हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं उस चीज के लिए। नहीं होगा, कहीं से 1% समर्थन नहीं होगा। मदनी ने तो कह दिया है कि आप कर दीजिए राष्ट्र पशु घोषित, क्यों नहीं कर रहे? और जो गाय काटे उसको देशद्रोही बोलिए, उसको देशद्रोही बोलिए। क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? करवाइए राष्ट्र पशु घोषित करवाइए। गाय मुद्दा है, निश्चित रूप से अकबर ने भी मना किया था गाय खाने से, और गाय क्रय विक्रय का एक आदिकाल से चल रहा है मामला। निश्चित रूप से सरकार पे इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो कुछ भी हो सरकार जल्द से जल्द। मगर पहली ये सरकार है जो जो वो है स्लॉटर हाउस, ये सबसे पहले बंद कराई थी। बाकी सरकारों में जिस प्रकार से छूट का मनमाना दिया था, तो निश्चित रूप से इनके
विचार में कहीं ना कहीं दाग है। 3 नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में 3 से 4 नंबर पे चल रही है, 2 नंबर पे आ गई है। ये कैसी बात कर रहे हैं? लोगों के दाना पानी उड़ जाएगा, लोगों के स्लाटर हाउस बंद हो जाएंगे। जो इनके लोग हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रपति घोषित हो। ये जो मैं वो भाषा नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ, मैं भी अपनी मर्यादा को समझ रहा हूँ, मगर जो खाने वाले हैं वो दिखाएंगे कुछ, खाएंगे कुछ। अरे मैम, इनका ये राजनीतिक मुद्दा है, इसको बंद कर देंगे तो सियासत किस पे करेंगे? ये करते ही गाय और मुसलमान और बांग्लादेश और पाकिस्तान पे सियासत है। कहा अगर उसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें तो ये समस्या ही खत्म हो जाए। पश्चिम बंगाल के जो हिंदू व्यापारी हैं वो कह रहे हैं हम तो भूखे मर जाएंगे, हम लोन लेकर के गाय को खिलाए पिलाए पाले ताकि उसे बेच सकेंगे, लेकिन हम बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं हो रहा है। मुसलमानों ने न बैरंग वापस किया और ये कह दिया है कि ये हिंदुओं की आस्था का विषय है, हम कुर्बानी नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़ा कदम है मुसलमानों की तरफ से। मैं मदानी अदानी को नहीं जानता, ये अगर मजहब के नाम से अगर कोई बात छिड़ी हुई है देश भर में, इस तरीके से जो माहौल खराब हुआ है, मैं मदनी और जो भी हो या जो सारे मुसलमान हैं, मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से जानवर को लेके वो हिंदू भाई हमारे वापस जा रहे हैं। आप उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करिए और साथ में ही उन परिवारों के जिनके पशु वो बेचने आए थे, वो सरकारों में ये करे नरेंद्र मोदी, हर विधायक, हर सांसद, हर मंत्री को 2-2 गाय पालने के लिए वो दे और वो हिंदुओं का कर्जा उतारे। जो बेचारे वहां गए थे बंगाल में, वो अपनी गाय नहीं बेच पाए, तो मोदी ने कहा था ना, एक गांव गोद ले लो, तो 2-2 गाय भी गोद ले लो ना। जहां पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को टाइट करने की कोशिश थी, वहां व्यापारी, हिंदू व्यापारी टाइट हो गया है। अब तो उसकी रोजी रोटी बंद है। व्यापारी क्यों टाइट हो रहा है भाई? मुसलमान साहब ने कोई चीज की मांग करी, मुसलमान ने उसको पूरा किया। मुसलमान भाई ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंच रही है, मैं गाय नहीं खरीदूंगा, तो उन लोग ने नहीं खरीदी। अब आपके लोग बेच रहे हैं, या आप सोचो ना कि आपके लोग क्यों बेच रहे हैं उसे, आपके लोगों के ऊपर एक्शन लो ना। अभी अब्दुल ने खरीद लिया होता तब तो एक्शन हो जाता। अरे अब्दुल भाई तो सरकार वही है कि अब्दुल पे ही तो एक्शन करती है, वरना और मेरे भाइयों पे एक्शन कहाँ होता है? सिर्फ एक ही भाई को दिक्कत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, बाकी तो सारे भाई खुश हैं। लेकिन ये सारे भाई ये नहीं चाहते कि सारे भाइयों को दिक्कत हो, लेकिन एक भाई चाहता है कि एक भाई को दिक्कत हो। मुसलमानों ने तो कह दिया है कि हम तो चाहते हैं कि आप राष्ट्र पशु घोषित कर दो क्योंकि हिंदुओं की आस्था जुड़ी है उससे। नहीं तो हिंदुओं की आस्था तो जुड़ी है और मुसलमानों ने कह दिया भी है, पर लेकिन कहा भी नहीं है। अभी ऐसे आ जाए, हाथ उठा के कहे कि हाँ राष्ट्र घोषित करिए, मतलब हाथ उठा के कहेंगे तब मानोगे? हाँ तब मानेंगे, उस चीज को अभी नहीं कह रहे हैं जब मुसलमान हाथ उठाकर कहेगा कि गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित कर दो तब मानेंगे। मुसलमान तो कह भी रहा है, वो काट भी रहा है और कह भी रहा है। जो देशभक्त वाले मुसलमान है वो कह रहे हैं कि नहीं, गौ माता को राष्ट्र पशु के रूप में घोषित कर दिया जाए, और जो राष्ट्र विरोधी हैं वो काट रहे हैं। कहने कहते रहा गौ माता को हम माँ का आदर देते हैं, माँ के बराबर की तुलना देते हैं। कुछ जाहिल टाइप के लोग जो कहते हैं कि आपकी गौ माता है तो बैल पिता होंगे, उन जाहिलों को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि माता के बराबर में, माता के बराबर की आदर हम करते हैं। हमें धरती माता को भी माँ के रूप में आदर देते हैं, गौ माता को भी माँ के रूप में आदर देते हैं। लेकिन उन जाहिलों को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लोकतंत्र की व्यवस्था, अभिव्यक्ति का अधिकार हमको संविधान दिया है, हम कुछ भी बक दें। क्यों नहीं लेकिन घोषित कर रहे हैं? अच्छा जो मान ली चले देशभक्त मुसलमान, आप कहते हैं देशभक्त मुसलमान ने तो कह दिया है कि घोषित कर दो, तो उन्हीं की बात मान के कर दो ना। उसका भी समय है, कब करेंगे? अरे भाई 500 साल तक राम मंदिर नहीं बन पाया तो आपने नहीं पूछा? उसका समय, तिथि, नक्षत्र आया, बन के तैयार हो गया, राम जी अपने भवन में विराजमान हो गए। पहले आप ही लोग कह रहे थे कि मुसलमान विरोध कर रहा है, आज तो वो साथ खड़ा है, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? मुसलमान जो मेरे साथ खड़ा है वो देश का मुसलमान सही है, सच्चा है। उस मुसलमान के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आप हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी, अब देश की राजनीति चलेगी। और लोकतंत्र के इस पटल पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई हैं। जो देश के विरोधी है, राष्ट्र के विरोधी है, हम उनकी खिलाफत करते हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमान देश विरोधी है, गाँव हिंदू विरोधी है क्योंकि गाय को काट रहा है, तो पश्चिम बंगाल में वो कौन है हिंदू जो गाय बेच रहा है? वो व्यापारी कौन है बताइए? देखिए, व्यापारी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। कहने का मतलब है गाय काटना एक, अगर भाई हम कह रहे हैं बुचड़खानों का अगर परमिशन सरकार दे रही है तो उसके भी खिलाफत में मैं हूँ कि आप एक तरफ गाय को माँ का दर्जा दे रहे हो और बुचड़खाने खुलवा कर उनका लाइसेंस देकर गाय कटवा भी रहे हो।
ये दोगलापन नहीं चल। पश्चिम बंगाल में अब्दुल ने गाय खरीदने से इनकार कर दिया है तो हिंदू व्यापारी रो रहे हैं, कह रहे हैं हमारी तो रोजी रोटी पर ताला लगा दिया सरकार ने। अभी ऐसे लोगों के बारे में अगर मैं कुछ बयान दूंगा तो बहुत लोग नहीं बहुत लोगों की हमारी पार्टी की भावनाएं आहत हो जाएंगी। अब्दुल गाय नहीं खरीदा, जो हिंदू हैं वो रोने लगे कि हमारे पेट पर लात मार रहा है, यही कहने का मतलब है ना। यानी कि हिंदू गाय बेच रहा था, अब्दुल काट रहा था। देखिए पश्चिम बंगाल की स्थिति 15 साल से, उससे पहले 35 साल, ये 35 साल का इतिहास अगर देखेंगी तो वहां पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसा जनजीवन रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। जो हिंदू गाय को काट रहे हैं, गाय का व्यापार कर रहे हैं, वो भी निशाचर हैं, वो भी राक्षस हैं। उनको आप हिंदू के रूप में मत मानिए। गाय काटने वालों पर कार्रवाई करेंगे लेकिन बेचने वाले हिंदुओं पर कार्रवाई नहीं होगी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप अगर गाय को पालने के आपका बूता नहीं है, गाय माता को गाय का मैया के रूप में आपको आदर करने का बूता नहीं है, तो फिर ये गौशाला के नाम पर, गाय माता के नाम पर दंगा मत फैलाइए, सीधी सी बात है। जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, एक जो मामला बहुत ज्यादा तेजी से उभरा हुआ है बकरीद को लेकर के, बकरीद पर जिस तरह से कुर्बानी की बात सामने आ रही थी, लगातार मुस्लिम समाज की तरफ से कहा गया कि हम गाय की बलि नहीं देना चाहते और अब सरकार को गाय को गौ माता, गौ पशु, राष्ट्र पशु के तौर पर घोषित कर देना चाहिए। उसको लेकर के मुस्लिम समाज के तमाम लोग सामने आए, उन्होंने मांग भी की। सबसे बड़ा सवाल फिर उठने लगा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाहती। साथ ही पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदू व्यापारियों ने आवाज उठाई कि जब से गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की बात सामने आई है, सरकार ने गाय काटने पर रोक लगाई है, मुस्लिम समाज के लोग गाय नहीं खरीद रहे, इससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है और वो काफी परेशान है। जनता ने खुलकर कहा है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए सरकार को, साथ ही उन व्यापारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो गाय को काटने के लिए लगातार बेच रहे हैं। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है और जो मांग की गई है मुस्लिम समाज की तरफ से, उसको आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, 24 तक।